नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 10 विषय हिंदी प्रथम परीक्षानुं पेपर छे 100% संपूर्ण सोल्यूशन करीशुं। जेमां विद्यार्थी मित्रों आपणे विभाग ए जोईए, गद्य विभाग, जेमां पहेलो प्रश्न छे, कालिदास हरिण शावकों के अंगों पर खाली जग्या का लेप लगाना चाहता है। तो एमां जवाब आवशे धूत। बी, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो जवाब आवशे पूना। एना पछीनो प्रश्न नंबर 3 जोईए, कालिदास खाली जग्या भाषा के महाकवि थे। तो जवाब आवशे संस्कृत। 4, मानव ज्ञान और पवित्रता के लिए खाली जग्या का जीवन अनिवार्य हो गया। तो जवाब आवशे सुख। 5, घी और मसालों की सुगंध ने, तो एमा जवाब आवशे वो बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया था। 6, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो जवाब आवशे वो जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। 7, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? तो जवाब आवशे हंसी खुशी से जीवन जीकर। 8, ईसाई पादरी के लेखक के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो जवाब आवशे तुम लोग अपने काम का गर्व क्यों नहीं करते। 9, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो जवाब आवशे नारायण मूर्ति। एना पछीनो प्रश्न 10, टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? तो एनो जवाब आवशे आ प्रमाणे विद्यार्थी मित्रों जे अहीं आपेलुं छे ए प्रमाणे तमे लखी शको छो। एना पछी प्रश्न 11, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देते थे? तो जवाब हशे आ प्रमाणे, तो जे अहींया लखेलुं छे प्रमाणे विद्यार्थी मित्रों तमे लखी शको छो। एना पछीनो प्रश्न 12, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? अने एनो अथवा आपेलो छे ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो विद्यार्थी मित्रों आपेला प्रश्नों जवाब आ प्रमाणे तमे लखी शको छो। जल्दीथी स्क्रीनशॉट लई लो जेथी करीने तमे पछी आरामथी लखी शको। प्रश्न 13, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। अने एनो अथवामो छे प्रश्न, बुढ़ापा बहुत ही बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। तो एनो जवाब आप प्रमाणे विद्यार्थी मित्रों तमे लखी शको जे अहींया आपेलुं छे प्रमाणे। एना पछी विभाग ब, पद विभाग, जेमां पहेलो 14मो प्रश्न छे कि जन्मभूमि काव्य के कवि कौन है? तो जवाब आवशे सुमित्रानंदन पंत। 15, मीरा ने किसके साथ बैठकर लोकलाज खोई? तो जवाब हशे साधु संग। 16, गीता का गान करने वाले खाली जगह थे? तो जवाब हशे कृष्ण। 17, कालिंदी खाली जगह नदी का नाम है? तो यमुना। 18, कृष्ण के किस ग्रंथ की रचना की है? कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो जवाब आवशे भगवद गीता। 19, काप उठे प्रतीक पक्षी जनगण तो उनके अंतराल सिहरे। 20, नवयुग के नयनों में क्या भरा है? तो अग्नि के उजागरे। 21, सोने का महत्व कब बढ़ता है? तो जब सोने के संग सुहागा मिलता है तब। 22, जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई है? तो जवाब आवशे सावित्री और राधा नारियों की बात बताई है। 23, मोती और धागे के द्वारा रैदास क्या कहना चाहते हैं? तो ए प्रश्नों जवाब विद्यार्थी मित्रों तमे आ प्रमाणे लखी शको छो जे अहीं आपेलुं छे एम तमे लखी शको छो। जल्दीथी स्क्रीनशॉट लई लो जेथी करीने तमे पछी आरामथी लखी शको। प्रश्न 24, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने घरों पर क्यों नहीं रखनी?
रखनी चाहती। અને એનો અથવામાં છે श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है। तो एमां आ प्रमाणे विद्यार्थी मित्रों तमे एना जवाबो लखी शको छो। पच्चीस, कुत्ते की सीख काव्यों से क्या बोध मिलता है। અને એનો 6મો પ્રશ્ન છે कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखिए। તો એનો જવાબ આ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે લખી શકો છો। જલ્દીથી સ્ક્રીનશોટ લઈ લો જેથી કરીને તમે આરામથી લખી શકો છો। એના પછીનો પ્રશ્ન 26, सत की नाव में खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो અને અથવામાં આપેલો છે જન્મ જન્મ કી પૂંજી પાઈ જગ મેં સવે ખોવાયું। તો આ પંક્તિઓ છે આપણે એનો સ્પષ્ટ અર્થ કરવાનો છે કે શું થાય છે, બરાબર છે, ભાવાર્થ આપણે લખવાનો છે અને આ પ્રમાણે થશે જે તમે જોઈ રહ્યા છો। જલ્દીથી સ્ક્રીનશોટ એ પણ લઈ લો કે જેથી કરીને પછી તમે આરામથી લખી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ સી જોઈએ, વ્યાકરણ વિભાગ, જેનો પ્રશ્ન 27 છે नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो एनो जवाब आवशे काम करने की शक्ति न होने पर बहाने बनाना। 28, शब्द समूह के लिए एक शब्द नाव चलाने वाला। तो एनो जवाब हशे नाविक। 29, व्याख्यान। तो जवाब हशे वी वत्ता आख्यान। અને 30, परी वत्ता ईक्षा। तो एनो जवाब हशे संधि जोड़ो से परीक्षा। 31, उबल पड़ना। तो जवाब हशे क्रोधित होना। 32, प्रतिकूल। तो एनो विरोधी थशे अनुकूल। 33, अपना। तो एनो विरोधी थशे पराया। 34, पुरंदर। तो एनो समानार्थी शब्द थशे इंद्र। 35, संसार। तो एनो समानार्थी शब्द छे जग और जगत। 36मो प्रश्न भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्ति तो व्यक्तित्व, स्त्री तो स्त्रीत्व। 38, चित्र तो चित्रता। 39, विज्ञान तो वैज्ञानिक। 40, विशेषण बनाइए। स्वर्ग तो स्वर्गीय। 41, व्यक्ति तो व्यक्तिगत। 42मो प्रश्न है समास पहचानिए એટલે સમાસ ઓળખવાનો છે। सुख दुख तो द्वंद्व समास आवशे। पीतांबर कर्मधारय समास। विभाग डी लेखन विभाग। 44मो प्रश्न है दूरदर्शन टीवी अथवा तो पछी समाचार पत्रों। आ बेमांथी कोईपण एक प्रश्न विषे आपणे संक्षिप्तमां लखवानो छे फकरो बनावीने सरस रीते। एनो जवाब आ प्रमाणे छे विद्यार्थी मित्रों तमे लखी शको छो। जल्दीथी स्क्रीनशॉट लई लो जेथी करीने पछी तमे आरामथी लखी शको। एना पछीनो प्रश्न आपेलो छे जे फकरो छे एमांथी आपणे जवाब लखवाना छे। एनो पहेलो प्रश्न 45मो प्रश्न छे कि लेखक का हृदय कब फटता है। तो लेखक जब देखता है कि जब समाज हमारी संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है तब लेखक का हृदय है वो फटता है। मनुष्य का सब कुछ कब नष्ट हो जाता है। तो ये विद्यार्थी मित्रों प्रश्न तमे 46, 47 અને 48માં જે પ્રશ્નો છે એના જવાબો છે એ તમે આ ફકરો વાંચી અને એના ઉપરથી લખી શકો છો, બરાબર છે। આપણે એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ 49। તો અનારોગ્ય હાલતમાં જો તમારો મહોલ્લો હોય એના વિશે તમારે પત્ર લખવાનો છે અને એ પત્ર છે અહીંયા આપેલો છે પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે લખી શકો છો। जल्दी स्क्रीनशॉट लई लो पछी तमे आरामथी लखी शको छो। एना पछीनो विद्यार्थी मित्रों आपणे प्रश्न जोईए 50। वार्ता आपेली छे, मुद्दा आपेला छे, एना उपरथी आपणे वार्ता लखवानी छे, बराबर छे। तो एक गांव के बाहर रास्ते पर एक स्कूल विद्यार्थी का पढ़ने आना, एक विद्यार्थी का परीक्षा में चोरी करने का इरादा। तो आ जे मुद्दा आपेला छे एमांथी तमे आ प्रमाणे जे छे वार्ता ए लखी शको छो, बराबर छे। जल्दीथी स्क्रीनशॉट लई लो जेथी करीने पछी तमे आरामथी लखी शको। एना पछीनो प्रश्न आपणे 51 जोईए।
તો નિબંધ લખવાનો છે 150 શબ્દોની અંદર છે. પહેલું છે વિજ્ઞાન વરદાન યા અભિશાપ અને બીજું છે મેરા ભારત મહાન. તો આ બેમાં તમે કોઈ પણ એક નિબંધ છે એ લખી શકો છો. જેમાં પહેલો અહીંયા એક નિબંધ આપણે આપીએ તો મેરા ભારત મહાન એના વિશે અથવા તો વિજ્ઞાન અભિશાપમાં વિશે આપણે લખીશું. અહીંયા જે આપેલું છે પ્રમાણે તમે મેરા ભારત મહાન વિશે લખી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.